क्या आप जानते हैं कि मिट्टी जो होती है वो पौधों के लिए एक किचन की तरह होती है। वैसे ही जैसे हम अपना खाना हमारी किचन में बनाते हैं, दाल चावल नमक तेल आटा ये सब चीज़ें लेकर के उससे अपना भोजन तैयार करते हैं, और उसी तरह पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं मिट्टी के अंदर, वहाँ से पोषक तत्वों को लेकर के। अब मान लीजिए हमने हमारे किचन में जो भी सामग्री है उसका इस्तेमाल करके खाना बनाया और ये सामग्री खत्म हो गई। अब हम क्या करेंगे? हम बाज़ार जाएंगे और बाज़ार से और सामग्री लेकर के आ जाएंगे। लेकिन अगर पौधों के भोजन बनाने के लिए जो सामग्री आवश्यक है वो मिट्टी में ख़त्म हो जाए, तब क्या होगा? तो यहाँ सवाल उठता है कि क्या होगा यदि मिट्टी के पोषक तत्व समाप्त हो जाएं, यानी कि मिट्टी जो है वो अस्वस्थ हो जाए। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको जो मिट्टी दिखाई दे रही है वो पोषक तत्वों से भरपूर स्वस्थ मिट्टी है। अब इसी मिट्टी में आप बार बार पौधे लगाएंगे तो धीमे धीमे इस मिट्टी से पोषक तत्व कम होते चले जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा जब मिट्टी में पोषक तत्व समाप्त हो जाएंगे। तब क्या पौधे अपना भोजन बनाने के लिए पोषक तत्व या सामग्री बाजार जाकर ला सकते हैं? नहीं ना। तो इस जगह पर आते हैं किसान, जो कि मृदा में उर्वरक या फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं जो मिट्टी को पोषक तत्वों से भरपूर बनाते हैं। कुछ खास पोषक तत्व हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जिसे NPK भी कहा जाता है। N का अर्थ है नाइट्रोजन, P का अर्थ है फास्फोरस और पोटेशियम को हम K से डिनोट करते हैं। तो उर्वरकों का इस्तेमाल करके हम मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही खास बात है कि जब उर्वरक डाले जाएं तो उसकी मात्रा एकदम उचित होनी चाहिए, क्योंकि आवश्यकता से अधिक उर्वरक भी पौधों और मिट्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब आप किसी दिन स्वाद में ज़्यादा खाना खा लेते हैं और रात में आपका पेट दर्द करता है। बाजार में उपलब्ध कुछ उर्वरकों के नाम देख लेते हैं। ये है यूरिया, एमोनियम फास्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटेशियम क्लोराइड आदि। उर्वरकों का उचित मात्रा में इस्तेमाल करके मिट्टी को भरपूर पोषक तत्व प्रदान किए जा सकते हैं। उर्वरकों के अलावा एक और तरीका है जिससे मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाई जा सकती है, और उसे कहा जाता है खाद या ह्यूमस। चलिए बात करते हैं खाद की। पौधों और जानवरों के अपशिष्ट को एक बड़े से गड्ढे में डाल दिया जाता है और उसे बहुत दिनों तक सड़ने दिया जाता है। सड़ने से यहाँ पर मतलब ये है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं और उन्हें तोड़ देते हैं, और इससे हमें खाद प्राप्त हो जाती है। ये जो खाद है वो मृदा में ह्यूमस को बढ़ाता है। अब ह्यूमस क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ी ही देर में बात करेंगे। ये मृदा को पानी धारण करने में मदद करता है, यानी कि पानी को धारण करने की क्षमता बढ़ाता है, और साथ ही साथ में मृदा को ढीला भी करता है, जिससे जो जड़ें हैं वो गहराई तक बढ़ सकें और हवा का प्रसार भी आसानी से हो सके। ये मृदा में अच्छे सूक्ष्म जीवों को भी बढ़ाता है, और आप जानते ही हैं कि सूक्ष्म जीव पौधों और फसलों के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये सारे फायदे हैं खाद के। और लीजिए हम जानते हैं कि ह्यूमस क्या होता है। ह्यूमस जो होता है वो मिट्टी की ऊपरी परत होती है। जब हम मिट्टी में खाद डालकर उसे मिला देते हैं तो मृदा की जो ऊपरी परत बन जाती है उसे हम ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस काला और गिलगिला सा पदार्थ होता है। ये जो होता है वो केंचुआ और सूक्ष्म जीवों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये मृदा को भुरभुरा बनाता है और इसकी पानी धारण करने की क्षमता को भी बढ़ाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये पोषक तत्वों से भरपूर होता है। अब आप कहेंगे खाद और ह्यूमस लगभग एक ही जैसा तो लग रहा है। खाद और ह्यूमस दोनों के फायदे भी लगभग समान हैं। तो खाद जो होता है वो ही जब मिट्टी में डाल दिया जाए उसके बाद में वो ह्यूमस बन जाता है। मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने के लिए हमने दो चीज़ों की बात की, एक है उर्वरक और दूसरा है खाद या ह्यूमस। उर्वरक जो होते हैं वो कारखानों में बनते हैं और खाद जो है बहुत ही प्राकृतिक तरीके से बनती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो वातावरण है और हमारे जो पौधे हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा तरीका है ह्यूमस या खाद का इस्तेमाल करना। लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छा तरीका एक और होता है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो होता है फसल चक्रण या क्रॉप रोटेशन। ये क्या होता है? मान लीजिए कि ये जो मिट्टी है इसमें एक किसान पहले मटर लगाता है, ठीक है, और जब मटर उग जाती है उसे काट लेते हैं और उसके बाद अगली बार में वो गोभी लगाते हैं, और जब गोभी उग जाती है और उसे भी काट लिया जाता है
उसके बाद ये किसान फिर से इसमें मटर लगा देते हैं। बदल बदल कर फसल लगाना फसल चक्रण कहलाता है। और इसके फायदे क्या है, चलिए वो भी जान लेते हैं। अब मान लीजिए ये जो हरी मटर है किसान ने ये लगाई। अब हरी मटर के जड़ों में एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। ये बैक्टीरिया क्या काम करता है कि ये बैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन लेता है और उसे मृदा में जमा कर देता है। इस स्थिति में जब हरी मटर को काट लिया जाता है उसके बाद मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि नाइट्रोजन की मात्रा खास करके बढ़ जाती है। इससे हमें किसी और उर्वरक या खाद डालने की आवश्यकता नहीं रह जाती जिससे कि मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाई जाए, क्योंकि हरी मटर की जड़ों में जो राइजोबियम है उसने पहले से ये काम कर दिया है। अब चूंकि मृदा तैयार है तो यहाँ पर किसान हमारे पत्ता गोभी लगा देते हैं। पत्ता गोभी जब लगाकर काट दी जाती है उसके बाद फिर से हरी मटर लगाई जाती है। हरी मटर की जड़ों में राइजोबियम जो है वो फिर से नाइट्रोजन मृदा में जमा करता है और उसके बाद किसान फिर से पत्ता गोभी लगाते हैं। तो इस प्रकार एक फसल की सहायता से मृदा को अगली फसल के लिए तैयार करना ही फसल चक्रण या क्रॉप रोटेशन कहलाता है। तो हमने आज इस वीडियो में 3 चीज़ों के बारे में जाना जिससे हम पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ा सकते हैं मिट्टी के अंदर, जिसमें एक था उर्वरक, दूसरा था खाद और ह्यूमस और तीसरा है फसल चक्रण। अब जल्दी से हम उर्वरक और खाद के बीच के अंतर को भी जान लेते हैं। तो उर्वरक जो होता है वो कारखानों में इंसानों द्वारा बनाया जाता है और ये एक प्रकार का रसायन होता है। और खाद प्राकृतिक पदार्थों से बनती है जैसे जानवर और पौधों का अपशिष्ट। उर्वरक जो होता है वो मृदा में ह्यूमस नहीं बढ़ाता और खाद मृदा में ह्यूमस की मात्रा बढ़ा देती है और मृदा को और अधिक स्वस्थ बनाती है। उर्वरक NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम इन पोषक तत्वों से भरपूर होता है और खाद में इन पोषक तत्वों की मात्रा थोड़ी कम होती है। तो उर्वरक जो होते हैं वो जल्दी और पोषक तत्वों की अधिक मात्रा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि खाद मृदा को एक लंबे समय तक के लिए स्वस्थ रखती है।